हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स ऑफ टीबीएमएस का पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 डाला हुआ है। अब हम सीखेंगे इसका पार्ट 2। आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं मेटा डेटा, डेटा डिक्शनरी, डेटा वेयरहाउस, डेटा आइटम्स, रिकॉर्ड्स और फाइल्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा वर्ड है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बाद जो हम डेटा यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। उसमें क्या हम ले सकते हैं? टेबल का नेम, टेबल में फिर आएगा कॉलम नेम, फिर आएगा उसका डेटा टाइप, फिर उसके आएगा यूजर्स जो ऑथोराइज्ड है, और फिर कोई भी और टेबल को हम उसका मेटा डेटा बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है फैकल्टी टेबल का। यहाँ पे फैकल्टी आईडी है, फिर कॉलम के नेम, दूसरा कॉलम नेम है नेम, फिर कहाँ से वो है फ्रॉम, फिर उसका इनिशियल क्या है? इनिशियल मतलब जो शॉर्ट फॉर्म हम स्कूल कॉलेजेस में यूज करते हैं फैकल्टी नेम को जानने के लिए। फिर उसका नेम नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर। यहाँ पे टेबल नेम क्या है? फैकल्टी। कॉलम नेम क्या है? फैकल्टी आईडी, नेम, फ्रॉम, इनिशियल और मोबाइल नंबर। उनकी डेटा टाइप क्या है? वेरकेर। वेरकेर क्या होता है? वेरिएबल और कैरेक्टर। जो किसके लिए यूज होगा? फैकल्टी आईडी, नेम, फ्रॉम, इनिशियल और नंबर किसके लिए होगा? मोबाइल के लिए यूज। ऑथोराइज्ड यूजर क्या है? रिट्राइव एंड अपडेट ऑथेंटिकेशन गिवन। ऑथोराइज्ड यूजर जो होंगे, जो फैकल्टी का ऊपर मतलब जो होता है फेज, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, वो हम क्या कर सकते हैं? फैकल्टी को ऐड कर सकते हैं और फैकल्टी के टेबल से फैकल्टी को डिलीट कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? इट इज एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी विच कंटेन्स मेटा डेटा। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, रिपोजिटरी मतलब एक वस्तु या हम एक उसको बॉक्स बोल सकते हैं, जो कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन। किसकी कलेक्ट करती है? जो कि मेटा डेटा होता है। वो किसके लिए? यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम कैटलॉग। सिस्टम कैटलॉग का ये पार्ट होता है। इसमें हम क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन सच एज टेबल नेम, ओनर्स, कॉलम नेम्स, डेटा टाइप, साइज एंड कंस्ट्रेंट। यहाँ पे मैंने उसका भी एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सेम फैकल्टी का टेबल लिया हुआ है। इसमें क्या है? फैकल्टी आईडी, नेम, फ्रॉम, इनिशियल और मोबाइल नंबर। जहाँ पे मैंने टेबल नेम, तो फैकल्टी टेबल नेम हमारा फैकल्टी है जैसा पहले था। ओनर कौन है? डेटाबेस यूजर। डेटाबेस जो हैंडल करता है ना, वो यूजर है। उसमें क्या आता है? एडमिन आता है, फैकल्टी आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं, एक्सेट्रा। डेटाबेस का यूजर तो ये तीनों हो गए, पर ओनर कौन है? डेटाबेस का यूजर, जो डेटाबेस क्रिएट करता है। फिर उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम नेम में क्या होता है? फैकल्टी आईडी, नेम, फ्रॉम, इनिशियल और मोबाइल। डेटा टाइप भी सेम रहेगा, वेरकेर और नंबर। साइज इसमें मैंने ली हुई है 20 और 10। यहाँ पे मैंने साइज डिफाइन कर दी है, पर एक्चुअली डेटाबेस में साइज डिफाइन नहीं कर सकते। पर हम अभी हम अपनी शॉर्ट स्टोरेज के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें अभी डेटा की साइज डिफाइन कर सकते हैं। और कंस्ट्रेंट क्या है? नॉट नल। नॉट नल मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की जो हम की को प्राइमरी की बनाते हैं, फैकल्टी आईडी को हम प्राइमरी की एज अ यूज कर सकते हैं। प्राइमरी के मतलब उसको हम कभी भी फिर चेंज नहीं कर सकते। और यूनिक की मतलब प्राइमरी की से डिफाइन होती है। यूनिक की मतलब प्राइमरी की से डिफाइनेबल होती है। प्राइमरी की डिफाइन होगी 101, क्या है वो? फैकल्टी आईडी, और वो अभी कभी चेंज नहीं होगी। उसके बाद हम यूनिक की क्या डाल सकते हैं? राजकोट डाल सकते हैं, जो एक बार यूज हो, या फैकल्टी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है झल्पा रोला। तो झल्पा रोला क्या हो गई? यूनिक आईडी। किसकी यूनिक आईडी? प्राइमरी की यूनिक आईडी, मतलब टेबल की यूनिक आईडी। प्राइमरी की के बाद जो डिफाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिक की। फिर आता है हमारी एंटिटीज। एंटिटीज मतलब क्या है? अ थिंग और ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे थिंग मतलब कोई भी वस्तु, और ऑब्जेक्ट जिसपे हम काम कर सकते हैं, या फिर पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंटिटीज। क्या बोलते हैं? डेटाबेस में हम उसको एंटिटीज, जो हम रियल वर्ल्ड में डिफाइन कर सकते हैं, जो बाकी दूसरों से सबसे अलग होगी। मतलब पर्सन तो वो सबसे अलग होगा ऐसे। फिर आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। जो प्रॉपर्टी जो काम करती है एंटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट।
फिर आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब जो दो हम कॉलम्स डिफाइन करते हैं उसमें कॉलम का जो रिलेशनशिप होता है दूसरे कॉलम के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। या फिर दो एंटिटीज के बीच कुछ भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप। फिर आता है की मतलब डेटा और आइटम, डेटा आइटम और फील्ड विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज रेफर्ड एज अ की। जिसकी वजह से हम इजीली डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, डेटा फाइंड कर सकते हैं डेटाबेस में से, उसको हम क्या बोलते हैं, की। जहाँ जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि प्राइमरी प्राइमरी की क्या होती है, जैसे उसका रोल नंबर या फिर फैकल्टी की आईडी, वो क्या होती है प्राइमरी की। वो एक ही बार एक ही फैकल्टी को डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे कोई फैकल्टी आएगा या दूसरा कोई स्टूडेंट आएगा उसके बाद की हम उसको की डिफाइन कर सकते हैं। सेम की उसको हम सेम नंबर उसको हम नहीं दे सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी की। क्योंकि यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं, यूनिक की और प्राइमरी की। फिर यहाँ पे भी मैंने फैकल्टी का टेबल सेम लिया हुआ है जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने लिया फैकल्टी क्या है, हमारी एंटिटी है, और ये कॉलम नेम जो सब सारे हैं वो हमारे क्या होंगे, रिलेशनशिप। फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, वो फैकल्टी कहाँ से आते हैं, उनका इनिशियल क्या है और उनका मोबाइल नंबर क्या है। और ये एट्रीब्यूट्स क्या है, जो हमने एक सिंगल लिखा हुआ है कि जलपारोला क्या है, एट्रीब्यूट है। राजकोट क्या है, एट्रीब्यूट है। JSR क्या है, इनिशियल है उनका। तो वो सब क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को भी हम क्या बोल सकते हैं, एंटिटी। फिर आता है हमारा डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस मतलब क्या, इट इज एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब एक कंटेनर, खाली कंटेनर जिसमें हम डेटा डाल सकते हैं, वो डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन सब डाल देते हैं हम, वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है, डेटा के फॉर्म में। यहाँ पे डिजाइन टू फैसिलिटेट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। यहाँ पे डेटा वेयरहाउस किसके लिए यूज होता है, फैसिलिटी किस बात के लिए, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, उसमें हम इजीली कर सकते हैं डेटा बेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा वेयरहाउस। यहाँ पे मतलब ये मैंने इमोजी डाला हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और डेटा वेयरहाउस क्या है, जहाँ से हम इजीली डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू स्टोर डेटा वेयरहाउस एंड डेटा डिक्शनरी ऑन डिफरेंट प्लेसेस। डेटा डिक्शनरी हम कभी भी डिलीट या अपडेट कर सकते हैं, पर डेटा वेयरहाउस को हम इतनी जल्दी अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। फिर आता है डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स क्या है, इट इज अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे कैरेक्टर्स को हम ले सकते हैं स्पेसिफिक मीनिंग में, और रिप्रेजेंटेड इन द डेटा बेस बाय अ वैल्यू। यहाँ पे डेटा आइटम्स डेटाबेस में वैल्यूज के साथ ही डिफाइन हो गए। फिर आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स। लॉजिकली जो रिलेटेड होते हैं फील्ड्स, मतलब जो नेम है और जो आईडी है वो लॉजिकली रिलेटेड है, हमें पता है कि हमने कैसे रिलेट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे ईच फील्ड में रिकॉर्ड कंटेंट होता है, उसकी फिक्स साइज होती है और फिक्स डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पे मैंने सेम टेबल लिया हुआ है, और ये क्या है, फील्ड है। जो हमारे कॉलम नेम है ना वो फील्ड है, और जो मैंने फैकल्टी की आईडी डिफाइन की है, फैकल्टी का नाम, फैकल्टी कहाँ से आते हैं, फैकल्टी का इनिशियल और मोबाइल नंबर लिया हुआ है, वो क्या लिया हुआ है, रिकॉर्ड को लिया हुआ है। अभी आता है फाइल्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जो हम कलेक्शन करते हैं रिकॉर्ड्स का, उसको हम फाइल एज अ बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दिस रिकॉर्ड्स आर जनरली अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। स्पेसिफिक सीक्वेंस में हम फाइल्स को इसीलिए अलोकेट करते हैं जिसके बाद हम जब भी फाइल को ढूंढते तो वो हमें इजीली मिल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी फाइल आप यूज कर सकते हो, वर्ड फाइल यूज कर सकते हो, फिर एक्सेल में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, एज अ PDF स्टोर कर सकते हो, और एज अ नोटपैड फाइल में स्टोर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, और आगे के ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर से शेयर करें। थैंक यू।